नमस्कार, जय हिंद साइंस के दीवानों। आज हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 में एसिड बेस साल्ट का पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट फैमिली के कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 10th एग्जाम का जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें सबसे अधिक प्रश्न जो है इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है लवण परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या चीज है हमने पिछले टॉपिक में पढ़ चुका है, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया के माध्यम से। जब कोई एसिड विक बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होता है और प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट, और साथ ही साथ को प्रोडक्ट बनता है वाटर के मॉलिक्यूल। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया के माध्यम से लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसका निर्माण होता है? सॉल्ट का। ठीक है, और साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल बनता है। इसको हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से किसका निर्माण होता है? सॉल्ट का। ठीक है, तो सॉल्ट जो है नेचर के आधार पर, मूड ऑफ रिएक्शन के आधार पर तीन प्रकार का होता है: एसिटिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और उदासीन सॉल्ट। यह निर्भर करता है कि हम रिएक्शन में किस प्रकार का अम्ल और क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय लवण, एसिटिक सॉल्ट किसको कहते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन होती है, जब कोई प्रबल अम्ल क्षार के साथ दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो अम्लीय लवण होता है। मतलब प्रबल अम्ल लिए और दुर्बल क्षार लिए तो लवण किस प्रकार का बनेगा? एसिटिक लवण बनेगी, अम्लीय लवण बनेगा। तो उदाहरण में हम समझते हैं, एक हम प्रबल अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दुर्बल क्षार ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, दोनों को हम आपस में क्या कर दिए? रिएक्ट करा दिए। अब जो लवण बनेगा तो लवण क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, और साथ में न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया हो रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो सॉल्ट बना है वो किस प्रकार का सॉल्ट है? अम्लीय सॉल्ट है, एसिटिक सॉल्ट। क्यों अम्लीय सॉल्ट है? क्यों हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस। तो जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा उसी नेचर का क्या बन जाएगी? सॉल्ट। यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है? अम्ल। एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिटिक सॉल्ट बनेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड जो वीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? क्षारीय लवण बनेगी। तो उदाहरण हम देखते हैं एसिटिक बेसिक सॉल्ट का। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग क्षार लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा और उसका वीक एसिड के साथ क्रिया करना पड़ेगा, दुर्बल अम्ल के साथ। तो हम एक स्ट्रॉन्ग क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया एक वीक एसिड, जैसे हम विनेगर से प्राप्त एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है? दोनों का रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एसिटेट सॉल्ट बनेगा और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो सोडियम एसिटेट बना है वो किस प्रकार का सॉल्ट है? क्षारीय सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, और स्ट्रॉन्ग बेस का अभिक्रिया किसके साथ कर दिया? वीक एसिड के साथ। समझ में आ रहा है बच्चों? सबको ध्यान पूर्वक समझना, लवण तीन प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो बनेगा लवण किस प्रकार का? क्षारीय लवण। इसी प्रकार से तीसरा लवण है उदासीन लवण। उदासीन लवण बनाने के लिए दोनों को स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ जब क्रिया होती है तो उदासीनीकरण की क्रिया तो होगी ही। तो सॉल्ट किस प्रकार का बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जब दोनों का दोनों प्रबल हो तो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल होगी। प्रबल क्षार प्रबल अम्ल आपस में क्रिया किया तो किस प्रकार का सॉल्ट बनेगा? उदासीन सॉल्ट, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दिए? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक, तब जब सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा? कॉमन
सॉल्ट, साधारण नमक, ये उदासीन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, प्लस साथ में वाटर के मॉलिक्यूल। जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया होगी तो किस प्रकार का लवण बनेगा? उदासीन लवण। तो ये हो गया 3 प्रकार के लवण। समझ में आ रहा है? निर्भर करता है हम किस प्रकार का एसिड और बेस के साथ आपस में क्रिया कराते हैं। हमको अगर एसिटिक सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा और वीक बेस लेना पड़ेगा। बेसिक सॉल्ट बनाना है तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा और एसिड को क्या करना है? वीक लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वीक एसिड, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, तो जिसकी प्रधानता होगी उस प्रकार का सॉल्ट। और न्यूट्रल हमको बनाना है, उदासीन लवण बनाना है, तो दोनों को हमको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के अंतर्गत हम सबसे पहले साधारण नमक देते हैं, खाने का नमक। समझ, दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक भी कहते हैं। किससे निर्माण होगा? ये एक उदासीन लवण है। किस प्रकार का लवण है? उदासीन, न्यूट्रल सॉल्ट है। निर्माण होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगी? सोडियम क्लोराइड। ठीक। समुद्र के किनारे जो किसान होते हैं, खास करके गुजरात है, केरल है, आंध्रा है, इन राज्यों में नमक की खेती होती है। समझ में आ रहा है? समुद्र किनारे छोटे छोटे क्यारी नुमा खेत बनाया जाता है और ज्वार के माध्यम से जब समुद्र की लहरें ऊपर चढ़ती है, उसको हम ज्वार कहते हैं, तो पानी खेतों में इकट्ठा हो जाती है, गड्ढा में भर जाता है। धीरे 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 वेपोराइज होकर के नमक बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं? अलग करके प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो इस प्रकार से नमक की खेती होती है, वह सोडियम क्लोराइड होता है। समझ में आ रहा है? इसको हम रासायनिक रूप से लेबोरेटरी में किस प्रकार से बना सकते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपस में क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनेगी, जो किस प्रकार का लवण है? न्यूट्रल लवण है। समझ में आ रहा है सबको? किस प्रकार का लवण है? उदासीन लवण है। उपयोग देखते हैं तो इसका उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, खाने की सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कई उपयोग है। और खाने पीने में सबसे ज्यादा उपयोग हम इसी नमक का करते हैं उपयोग। ठीक। इसके बाद देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है? एक प्रबल क्षार है। बनाने की विधि जो है विद्युत अपघटनी विधि है। जब पानी और नमक को घोल करके विद्युत अपघटन कराते हैं तो विद्युत अपघटन की क्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ रहा है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्लोर बेस प्रोसेस। क्लोर बेस प्रोसेस क्या चीज है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसके साथ क्रिया होती है? सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। एक टंकी लेते हैं, एक टंकी में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कैथोड और एनोड। समझ में आ रहा है? टंकी की वो एक ओर जो है नमक का घोल डालने के लिए और दूसरा साइड जो है पाइप होती है नमक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकलने के लिए, दोनों के मिश्रण निकलने के लिए, दोनों निकलता है। 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और कैथोड। ठीक। इसमें पानी भर दिया जाता है और इसको बैटरी के साथ या इलेक्ट्रिक के साथ दे करके इसका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं। तो विद्युत अपघटन की क्रिया के माध्यम से तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, सोडियम प्लस और क्लोराइड निगेटिव। उसी प्रकार से जो H2O है उसका भी क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है, H प्लस और हाइड्रोक्सिल निगेटिव। तो एनोड में जो है, ठीक, एनोड में क्लोरीन गैस मुक्त होता है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ सोडियम जो है हाइड्रोक्सिल आयन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मतलब
क्लोरीन गैस जो है एनोड में मुक्त हो जाता है, ठीक, एनोड में मुक्त हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस किस में मुक्त होता है, कैथोड में मुक्त होता है। और साथ ही साथ रिएक्शन हो करके सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करके किसमें चेंज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये दूसरी ओर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और नमक के घोल के साथ बाहर निकलते रहता है। तो हाइड्रोजन गैस का हम अलग उपयोग कर लेते हैं, क्लोरीन गैस का अलग उपयोग कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में, अमोनिया फॉर्मेशन के रूप में, इसी प्रकार से क्लोरीन का जो कई प्रकार का उपयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, या फिर कीटाणुनाशक प्रयोग में, या क्लोरीन की गोलियां बनाने में, बहुत सारे चीज में क्लोरीन का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम बहुत सारे चीजों में करते हैं, साबुन बनाने में, कांच इंडस्ट्री में, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, किस विधि के माध्यम से, विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक, किसका विद्युत अपघटन कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड तथा पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ ही साथ एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां मुक्त होता है, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहां मुक्त होता है, कैथोड में। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्लोर क्षार प्रोसेस कहते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लोर क्षार प्रोसेस क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराना, जिसके माध्यम से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आगे हम बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, CaOCl2, समझ में आ रहा है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसकी हम बनाने की विधि हम देखते हैं। तो बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस का अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बुझे हुए चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है, बुझे हुए चूना, यार चूना पानी, चूने पानी के साथ हम कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस को प्रभावित कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, जिससे हमको किसका निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, चूना पानी के साथ क्लोरीन गैस का अगर अभिक्रिया किया जाए तो किसका निर्माण होता है, CaOCl2। ये किसका सूत्र है भैया, किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक, विरंजक चूर्ण का। अब यूज देखते हैं, तो वस्त्र उद्योग और लॉन्ड्री उद्योग में किस लिए, ब्लीच करने के लिए, सफाई करने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए, रंग उड़ाने के लिए, समझ में आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, ब्लीच है, रंग उड़ाने में इस केमिकल का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक, ब्लीचिंग में, वस्त्र उद्योग और लॉन्ड्री में। दूसरे प्रकार का उपयोग देते हैं रासायनिक उद्योग में, एक उपाचायक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्ति करने के लिए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है, और क्लोरीन जो है जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है, जो हार्मफुल जीवाणु है उसको क्या कर देता है, ये मार देता है, क्लोरीन गैस। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को हम पीने के पानी में डालते हैं शुद्ध करने के लिए। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किससे होता है, तो चूने के पानी के साथ किसकी क्रिया कर देते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर किसका निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट देखते हैं हम, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। हम घरों में बहुत पकोड़े वगैरह तलते हैं, या बहुत सारे बेकरी इंडस्ट्री में फुलाने के लिए हम इस पाउडर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने की सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या है इसका,
NaHCO3। ठीक, बनाने की विधि, साधारण नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में क्रिया करने पर किसका निर्माण होता है? बेकिंग पाउडर का। कॉमन सॉल्ट ले लिए, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, पानी ले लिए और अमोनिया, चार चीजों को मिलाओगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया, ये चारों को क्रिया करोगे तो किसका निर्माण होगा? बेकिंग सोडा NaHCO3। साथ में किसका सॉल्ट का निर्माण होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है भैया? अमोनियम क्लोराइड एक एसिड सॉल्ट है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इस सॉल्ट का निर्माण हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही खाने का क्या है? सोडा। बेकिंग सोडा को हम गर्म कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल लेकर के हम इसको हीट करते हैं, केमिकल रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं, तो ये धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा में चेंज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर के मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? वॉशिंग सोडा में। साथ ही साथ बुदबुदाहट के साथ कौन सा गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, यूज देखते हैं तो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, एंटा एसिड के रूप में, अग्निशामक के रूप में। बेकिंग पाउडर मतलब खाने पीने की चीजों में इसको हम डालते हैं, फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज है एंटा एसिड, पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसको हम एंटा एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसको खाने से न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे एसिडिटी कम होता है। तो एंटा एसिड के रूप में किसको प्रयोग होता है? बेकिंग पाउडर का। इसके साथ साथ अग्निशामक जो यंत्र होता है, फायर ब्रिगेड वाले जो हमारा प्रेशर यंत्र होता है, उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, और इसकी रिएक्शन हम दूसरे रासायनिक पदार्थ से कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर आग को बुझाने का काम करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम किस में प्रयोग करते हैं? अग्निशामक यंत्र में करते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ आसानी से क्रिया करके क्या कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे सकता है, जिससे आग बुझाने का काम हम करते हैं। समझ में आ रहा है? आग बुझाने वाले जो यंत्र है उसमें किसका प्रयोग होता है मुख्य रूप से? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला Na2CO3। हम अपने रासायनिक अभिक्रिया में अभी हाल ही में पढ़े हैं, समझ में आ रहा है? पीछे पढ़े हैं कि धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है। खाने की सोडा को गर्म कर दोगे तो धोने का सोडा बन जाता है। मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है, बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। हीट कर देने से क्या होगा? किसमें चेंज हो जाएगी? सोडियम कार्बोनेट। किसका सूत्र है ये? धोने का सोडा। साथ ही साथ क्या बनेगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यूज देखते हैं तो कांच इंडस्ट्री में, ठीक, कागज उद्योग में, बोरेक्स पाउडर बनाने में, सफाई के लिए, और जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने। कांच बनाना, समझ में आ रहा है? साबुन उद्योग, ठीक, साथ ही साथ बोरेक्स पाउडर सफाई करने के लिए, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा हम वॉशिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। साबुन में जो झाग उत्पन्न होता है, टूथपेस्ट वगैरह में झाग उत्पन्न करने के लिए भी इसी का प्रयोग कर दिया जाता है, ताकि इससे झाग उत्पन्न होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है?
कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का आधा H2O के मॉलिक्यूल अगर जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम को गर्म करते हैं तो जिप्सम क्या चीज है भैया? कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O, क्रिस्टलाइन वाटर। जब किसी साल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाता है उसको हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? अधिकांश सॉल्ट वगैरह रहता है उसके साथ हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है तो क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। ठोस अवस्था में रहेगा पानी, उसी के साथ क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में रहता है। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस H2O एक प्रकार का क्रिस्टलाइन वाटर है, मतलब सॉल्ट है। ये क्या है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टलाइन वाटर का फार्मूला जिप्सम कहलाता है, ठीक। और जिप्सम को हम गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O जुड़ा रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब इसको हम गर्म करते हैं, समझ में आ रहा है? तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, वाटर के एक हाफ मॉलिक्यूल अर्ध मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है तब क्या होता है? वाटर का अर्ध वाटर के मॉलिक्यूल बनता है। एक बार फिर से देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है इस प्रकार से, कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस H2O। समझ में आ रहा है? ये जिप्सम का सूत्र है और जिप्सम को हम गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं प्लास्टर के रूप में। जब हड्डी टूट जाता है तो चिकित्सक जो है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लास्टर के रूप में क्या करता है? इसको आपके प्लास्टर बांधने का काम करता है। टॉय उद्योग में, खिलौना उद्योग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? सांचा वाचा निर्माण करने के या घर में किसी भी वस्तु को चिकना उकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। समझ में आ रहा है? फार्मूला कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट फॉर्म क्या चीज है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन साल्ट और ये टॉपिक खत्म होता है। समझ में आ रहा है? टॉपिक आपको कैसे लगा? अच्छे ढंग से आप समझिए, पूरा का पूरा आपका प्रश्न हल होगा। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।